Hello students, welcome to the channel. In this video, we are going to solve the exercises of chapter 1 Crop Production and Management. ये चैप्टर आपकी NCERT ग्रेड 8 का चैप्टर फर्स्ट है जिसके सॉल्यूशंस आज हम करने वाले हैं. And here comes the first question, which is we have to select a word from the list and fill in the blanks. हमें fill in the blanks करना है जिसमें नीचे दिए हुए लिस्ट में ऑप्शंस भी आपके पास हैं. So the first question is the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called dash. The answer to this question will be crop. इसका मतलब ये है कि अगर हम सेम टाइप के प्लांट्स को लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं तो उसे हम क्रॉप कहते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बी पार्ट है क्वेश्चन का. द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज़ डैश ऑफ द सॉइल. मतलब हम कभी भी किसी सॉइल को ग्रो करने के पहले फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. हमें पहले सॉइल को प्रिपेयर करना रहता है, उसके बाद ही हम उसमें कोई भी सीड को सो कर सकते हैं. नाउ द सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर. मतलब जो डैमेज्ड सीड्स हैं वो टॉप ऑफ वाटर पे क्या करने लग जाएंगी. तो इसका आंसर होगा कि फ्लोट करने लग जाएंगी. जो डैमेज सीड्स है अगर हम उनको वाटर में डालें तो वो टॉप पे फ्लोट करने लगेंगी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर रिक्वायर्ड. मतलब कभी भी किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें सफिशिएंट सनलाइट के साथ साथ और भी क्या क्या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं सॉइल में से. तो इसका आंसर है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ये दो चीज़ें भी हमें किसी भी क्रॉप के लिए, क्रॉप को ग्रो करने के लिए एसेंशियल होती हैं. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी. मतलब दो कॉलम्स दिए हैं और उन दोनों को हमें मैचिंग करना है नॉर्मल. नाउ ए कॉलम में वी हैव खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक मैन्योर. एंड वहीं हमारे पास एक कॉलम बी है जिसमें हमारे पास ए ऑप्शन है फूड फॉर कैटल, बी यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, सी ऑप्शन पर है एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, और डी ऑप्शन में हमारे पास वीट, ग्राम, पी, एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन है पैडी एंड मेज. हमें बताना है कौन किससे मैच होता है. तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं करेक्ट मैच यहाँ पर दिया हुआ है. नाउ हियर इज़ द थर्ड क्वेश्चन. वी हैव टू गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. ए ऑप्शन है खरीफ क्रॉप्स, बी ऑप्शन रबी क्रॉप्स. दोनों के ही हमें दो दो एग्जाम्पल्स बताने हैं कि खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं और रबी क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं. तो जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो रेनी सीजन के क्रॉप्स होते हैं जिनके एग्जाम्पल्स हैं पैडी एंड मेज, और रबी क्रॉप्स जो हैं वो विंटर सीजन के क्रॉप हैं. एग्जाम्पल्स हैं वीट, ग्राम, पी. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ए है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बी है सोइंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग. इनके बारे में हमें अपने ओन वर्ड्स में कुछ भी पैराग्राफ जो है, कुछ भी नहीं पैराग्राफ लिखना है. तो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पता है कि वो एक सबसे फर्स्ट स्टेप होती है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, एंड वो हमारी सॉइल को प्रिपेयर करती है कोई भी सीड सो करने के लिए बाय टिलिंग एंड लेवलिंग, एंड इट अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल एंड अलाउज द रूट्स टू ब्रीद ईजिली. नाउ बी इज सोइंग. सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. मतलब कि सोइंग होता है बीज को बोना, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. लेकिन सोइंग के पहले गुड वैरायटी ऑफ सीड्स को सिलेक्ट किया जाता है और उसको सीड ड्रिल्स के थ्रू सीड को सो किया जाता है. देन सी इज़ वीडिंग. वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स. जो अनवांटेड प्लांट्स क्रॉप में आ जाते हैं, जो उसके न्यूट्रिएंट्स के साथ compete करने लगते हैं, उन्हें हम वीड्स कहते हैं, जिनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको रिमूव करना ही वीडिंग होता है. नाउ डी इज़ थ्रेशिंग. थ्रेशिंग क्या होता है, जब भी कोई हार्वेस्ट कर लिया है किसी क्रॉप को, तो हार्वेस्ट होने के बाद अब जो उसमें शाफ रह जाता है, मतलब जो छिलका रह जाता है, तो छिलके से हमारे ग्रेन को रिमूव करना ही थ्रेशिंग कहलाता है, विच इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, जो एक हार्वेस्टर और थ्रेशर का कॉम्बिनेशन मशीन होती है. नाउ इन द फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव टू एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर. मतलब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मैन्योर से अलग कैसे हैं, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है.
तो आप देख सकते हैं जो मैन्योर है, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और इसको ऑर्गेनिकली बनाया जाता है, मतलब इसको डिकम्पोजिशन के थ्रू प्लांट्स और जो एनिमल का वेस्ट है उसके डिकम्पोजिशन के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। इसको ऑब्टेन करने के लिए फार्मर्स जो हैं प्लांट एंड एनिमल वेस्ट को बहुत ही सारे पिट्स के अंदर, यानी पिट्स जो है खड्डा है उसके अंदर डाल देते हैं ओपन स्पेस में, और फिर उसके बाद जो मैटर बनता है डिकम्पोज होने के बाद उसी को हम ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। वेर एज फर्टिलाइज़र जो हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं और ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स कुड बी एनपीके होता है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, ये सारे जो हैं एग्जांपल्स हैं फर्टिलाइजर्स की। Now moving to the sixth question. Question 6 says what is irrigation and we have to describe two methods of irrigation which conserve water. मतलब ये है कि irrigation होता क्या है और हमें कोई दो ऐसी मेथड बतानी है जो कि वाटर कंजर्व कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो जो रेगुलर इंटरवल्स में क्रॉप को वाटर सप्लाई किया जाता है उसी को हम इरिगेशन कहते हैं, और दो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हैं जो कि वाटर को कंजर्व भी करती हैं। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें एक मेन पाइप से कुछ परपेंडिकुलर पाइप्स को ऐड कर दिया जाता है और उसमें रोटेटिंग नोज़ल लगा दी जाती है। रोटेटिंग नोज़ल के थ्रू जब पानी को फ्लो कराया जाता है तो वह पूरे क्रॉप पर बारिश की तरह स्प्रिंकल करता है। देन सेकेंड है ड्रिप सिस्टम, एंड इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड अ ड्रिप सिस्टम। नाउ क्वेश्चन 7 इज इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। हमें बताना है कि अगर वीट को खरीफ सीज़न में हम सो करें तो क्या होगा। देखिए वीट जो है वो एक रबी क्रॉप है, मतलब विंटर सीजन का क्रॉप है। ग्रो करने के लिए उसको माइल्ड टेम्परेचर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन खरीफ सीज़न में अगर हम उसको सो करेंगे तो खरीफ सीज़न के टाइम पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही रहती है और उसकी वजह से सारी फील्ड में रेन वाटर भी भरा हुआ होता है और ये वीट में ओवर वाटरिंग हो जाएगी जो कि हमारी क्रॉप को बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफ़ेक्ट कर सकती है। Now question 8 is we have to explain how the soil gets affected by the continuous plantation of crop in a field. हमें ये बताना है कि जो कंटिन्यूस प्लांटेशन होता है अगर कोई फील्ड में तो उससे हमारा सॉइल कैसे अफेक्ट होता है। तो देखिए जो कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है वो हमारे सॉइल को पुअर इन न्यूट्रिएंट्स बना सकती है, क्योंकि अगर किसी सॉइल में कंटिन्यूस कल्टीवेशन होता रहेगा तो वो जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं सारे प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर पूरा सॉइल न्यूट्रिएंट लेस हो जाएगा। इसकी वजह से फार्मर्स को फील्ड में बार बार मैन्योर्स ऐड करना पड़ता है टू रिप्लेनिश द सॉइल। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या हैं और हम उन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जो वीड्स होती हैं वो हमारे प्लांट्स में, हमारे क्रॉप्स में अनवांटेड प्लांटेशन होता है। अनवांटेड मतलब हमें नहीं ज़रूरत है उसकी, पर वो ज़बरदस्ती हमारे फील्ड में ग्रो कर रहे हैं और हमारे प्लांट्स का जो न्यूट्रिएंट है वो सारा का सारा वीड्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए या तो हम उन्हें मैनुअली रिमूव कर सकते हैं और या फिर वीडीसाइड्स का स्प्रे कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर। जो नीचे फॉलोइंग बॉक्सेस दिए हुए हैं इन्हें हमें एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में अरेंज करना है। इनका ऑर्डर जो है मिस ऑर्डर दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, आफ्टर दैट प्लोइंग द फील्ड, देन मैन्योरिंग, देन सोइंग, देन इरिगेशन, हार्वेस्टिंग एंड सबसे लास्ट में होगा सेंडिंग क्रॉप्स टू शुगर केन फैक्ट्री। ये एक करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्लो चार्ट है विच इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। और अब ये है आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन इन विच वी हैव टू कंप्लीट द वर्ड पजल। वर्ड पजल के कुछ क्लूज दिए हुए हैं डाउनवर्ड्स एंड अक्रॉस के, जिन्हें हमें सॉल्व करना है। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है पूरे वर्ड पजल का। फर्स्ट ऑप्शन का आंसर इरिगेशन है, सेकेंड आंसर इज स्टोरेज, थर्ड इज हार्वेस्टर, फोर्थ इज ग्राम, फिफ्थ इज क्रॉप एंड नंबर 6 इज विनोइंग। यहाँ पर जो आंसर थर्ड है हार्वेस्टर, वर्ड पजल में उसकी स्पेलिंग में थोड़ा गलत हो गया है, HARVESTER, प्लीज़ करेक्ट इट। एंड हियर वी एंड द वीडियो। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो आप अपने डाउट्स को या क्यूरी को कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।